शुरुआत करते हैं बीएमसी से, बृहन्मुंबई नगर पालिका से, यानी बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे की दमदार परफॉर्मेंस के चलते आज महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं समेत बीएमसी चुनाव के भी नतीजे घोषित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तक घोषित नतीजे और रुझानों के मुताबिक बीजेपी और शिंदे की शिवसेना गठबंधन 227 में से करीब 113 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी गठबंधन को 73 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बाकी की 18 सीट समाजवादी पार्टी, एनसीपी, अजीत गुट और एआईएमआईएम जैसे दलों के खाते में जाती दिख रही है। बहुमत के करीब पहुंचकर बीजेपी गठबंधन भले ही बीएमसी पर कब्जा जमाने के नजदीक हो, मगर 70 से ज्यादा सीटें लाकर उद्धव ठाकरे ने भी अपनी ताकत तो जरूर दिखा दी है। उद्धव ठाकरे अब की बार का बीएमसी चुनाव अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ मिलकर लड़े थे, जिसमें शिवसेना यूबीटी को अकेले 66 सीटें मिली थी। वहीं 7 सीट राज ठाकरे की एमएनएस को मिली। उद्धव के लिए यह रिजल्ट इसलिए काफी अहमियत रखता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की बनाई शिवसेना पार्टी उनके पास नहीं थी, ना ही उस समय का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उद्धव के साथ था। ऐसे में नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह के साथ बीएमसी जैसे हाई प्रोफाइल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दूसरे स्थान पर रहना भी उद्धव की ताकत को दिखाता है। माना यह जा रहा है कि उद्धव को यह ताकत मराठी मानुषों ने दी है। मतलब साफ है कि उद्धव सेना के शानदार प्रदर्शन के पीछे मराठी मानुष की अहम भूमिका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद और मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले जिस भाषा, भाव और तेवर के साथ उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ चुनावी सियासत के मैदान में उतरे, वो मराठी मानुष वाला राग उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को बीएमसी में एक मजबूत पार्टी के तौर पर बरकरार रखे हुए है। शिवसेना यूबीटी भले ही बीएमसी में अपना मेयर बनाने में कामयाब नहीं रही, मगर दूसरे नंबर पर रहकर ये जरूर जता दिया कि मुंबई के लोकल में आज भी ठाकरे का दबदबा है। इसे ऐसे समझिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई महानगर में ऐसे लोग जिनकी मातृभाषा मराठी है, उसकी कुल आबादी 35 से 40% के करीब है। यही वजह है कि मराठी अस्मिता अभी मुंबई की ताकत थी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीएमसी की कुल 227 में से 70 से 80 सीट ऐसी हैं जो मराठी बाहुल्य हैं। विक्रोली, भांडुप, घाटकोपर, माहिम, दादर, भायखला, जोगेश्वरी, अंधेरी, शिवडी, वर्ली, लालबाग और परेल उन इलाकों में शामिल हैं जहां भारी तादाद में मराठी रहते हैं। इन मराठा बाहुल्य ज्यादातर सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को जीत मिली है। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना यूबीटी को ये सीटें ऐसी हालत में मिली हैं जब उद्धव ठाकरे के पास ना तो असली शिवसेना है और ना ही उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण है। और काफी समय बाद ऐसा भी है कि उद्धव ठाकरे प्रदेश की सत्ता से दूर हैं। ये चुनाव 2017 के बाद हुआ है जब शिवसेना एकजुट थी। 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद ये पहला बड़ा टेस्ट था। 2017 में अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी और अपना मेयर बना पाई थी। अब अकेले उद्धव की शिवसेना यूबीटी 60 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर पर चली गई। यानी उद्धव ठाकरे का मराठी मानुषों में जलवा अब भी बरकरार है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का पूरा चुनावी कैंपेन मराठी मानुष और मुंबई की पहचान बचाने के मुद्दे पर केंद्रित रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर मराठी उनके साथ आए। हालांकि मराठी अस्मिता का कार्ड कुछ वार्डों में शिवसेना यूबीटी के पक्ष में जरूर रहा, लेकिन पूरे मुंबई में सत्ता की चाबी नहीं दिला सका। बल्कि कुछ इलाकों में यह मुद्दा उल्टा ध्रुवीकरण भी कर गया।
एक वजह और ये है कि शिवसेना पिछले बीएमसी चुनाव तक हार्डकोर हिंदुत्व के फॉर्मूले पर चलती थी, लेकिन जब से पार्टी विभाजित हुई तब से उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व को छोड़ सॉफ्टकोर हिंदुत्व पर आ गए, जिससे मुस्लिमों में उनकी पकड़ तो बढ़ी, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व को मानने वाले मराठी वोटरों ने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे में उद्धव के लिए एक संदेश ये भी है कि भले ही बीएमसी में मराठाओं का एक तबका उनके साथ आया है, लेकिन पार्टी को वापस बाला साहेब ठाकरे वाले हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर लौटना होगा। तभी प्रदेश या फिर केंद्रीय स्तर पर पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि मुंबई के रहने वाले मराठी भाषी पिछले चुनावों में हिंदुत्व और विकास जैसे मुद्दों पर बीजेपी और शिंदे सेना को वोट करते रहे हैं, जिस वजह से वो जीतते भी रहे हैं। बीएमसी से शिवसेना की पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हटना जो है वो आने वाले दिनों में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए किस तरीके से मैनेज करना होगा पार्टी, वो एक बहुत बड़ा सवाल उनके लिए होगा। अब अगली रणनीति उनकी क्या होगी? क्या एक बार फिर से बाला साहब ठाकरे के वक्त में जिस तरह से शिवसेना सड़कों पे उतरती थी, पानी से लेके दूसरे आंदोलन करती रही, उन आंदोलनों को एक बार फिर से अगर वो जमीन पर उतारते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने के पीछे भी उनके नेताओं के हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा माना जाता है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता बीएमसी चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे को ही धार देते दिखाई दिए। पार्टी ने इसके लिए प्रदेश सरकार में मंत्री नीतीश राणे को आगे कर अपने इस एजेंडे को खूब भुनाया भी। नतीजा ये हुआ कि बीएमसी में पहली बार बीजेपी का कमल खिला है और पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। तो ये बीएमसी सबको चौंकाएगा। मुंबई का बीएमसी चुनाव देश के कई चुनावों के मुकाबले ज्यादा अहमियत रखता है। इसके पीछे की वजह यह है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई मानी जाती है। और मुंबई मतलब महाराष्ट्र की सत्ता। बीएमसी को एशिया की सबसे बड़ी बजट वाली सिविक बॉडी कहा जाता है, जिस पर 1997 से 2017 तक अविभाजित शिवसेना ने राज किया था। बीजेपी उसकी सहयोगी थी। इसका बजट 74,000 करोड़ रुपए है। यह बजट देश के हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, त्रिपुरा, गोवा और सिक्किम जैसे कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, या शिंदे की शिवसेना, या फिर कांग्रेस हो, शरद पवार की पार्टी हो, अजीत पवार की एनसीपी हो, सभी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं बीएमसी के ऊपर।